ओके, लेट्स सी एट द ब्लैक बोर्ड। ये मैंने ऐसा थोड़ा चार टाइप में पॉइंट वाइज बनाया है ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाए। आर्थिक और धार्मिक स्थिति। तो अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, अभी मैंने बताया प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि की चार क्रियाएं थी, क्या थी? जुताई, कटाई, मड़ाई, बुआई, ये सारी चीज़ें, यानी जोतना, बोना, काटना, मड़ाई, इन सारी क्रियाओं का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि कृषि की जो चार क्रियाएं हैं उनका वर्णन किस धार्मिक ग्रंथ में है या किस वैदिक लिटरेचर में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। सेम अभी मैंने डिस्कस किया, 24 बैलों को खींचे जाने का जो हल है वो किस ग्रंथ में मिलता है या किस लिटरेचर में मिलता है? तो काठक संहिता। ऐसे ध्यान रखिएगा, जो हल होता है वो कैसा? लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? काठ। काठ बोलते हैं, लकड़ी की काठी, मतलब ऐसा आप उसको याद करने के लिए आप समझ सकते हैं। तो जो बैल है, बैलों द्वारा जो हल को खींचा गया है उसका वर्णन किसमें है? काठक संहिता में। तो क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि काठक संहिता है। उसी तरह से चार मृदभांड मैं बता चुकी हूँ, लाल रंग के, काले रंग के, लाल और काले, और चित्रधूसर मृदभांड। फिर इस तरह के जो अनाज हैं, जौ, मूंग, उड़द, गेहूं, मसूर, इनका भी हमें जो उल्लेख है वो मिलता है, लेकिन किस में मिलता है? यजुर्वेद में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है उत्तर वैदिक काल में जो अनाज हैं उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो यजुर्वेद है। ठीक। और एक चीज़ और है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पढ़ा है कि जो ये पूछा गया है चावल या धान, ये ध्यान रखिएगा, चावल या धान में से कोई एक भी आ सकता है, कि धान का उत्तर वैदिक काल में क्या नाम उल्लेख हुआ है? तो ब्राही। ठीक, यानी संस्कृत में इसको ब्राही कहेंगे, धान या चावल को ब्राही नाम दिया गया है उत्तर वैदिक कालीन लिटरेचर में या यजुर्वेद में। उसी तरह चूंकि सारे धान के ये जो हमें उल्लेख मिले हैं, जो अनाज है, इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिला है। उसी तरह जौ को यव कहा गया है, मूंग को मृदक कहा गया है, और उड़द को माड़ कहा गया है। ये ध्यान रखना, कई बार हम लोग माड़ को चावल से कनेक्ट कर देते हैं, नहीं, लेकिन जो यहाँ पर माड़ का मतलब है, ये उत्तर वैदिक काल में उड़द को माड़ कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, धान को या चावल को ब्राही कहेंगे, और गेहूं को गोधुम, सबको पता है, उड़द को माड़ कहा जाएगा। अब अनाज मापने का जो पात्र है, यंत्र है, ये हम बात कर चुके हैं। उर्दर कहा गया है। जो चोंच वाला पात्र है, यानी जिससे हम लिक्विड डालते हैं, मैंने दूध वाला एग्जाम्पल भी दिया था, मोस्टली जो मिल्क मैंने वो यूज़ करते हैं, उसको प्रवीरवंत कहा गया है। ठीक, ये चोंच वाले पात्र का जो नाम है वो प्रवीरवंत है लेटर वैदिक पीरियड में। उसी तरह से मैंने बताया था कि कॉटन का जो उल्लेख है वो नहीं मिला है, लेकिन जो ऊन का उल्लेख मिला है, और कढ़ाई करने वाली जो स्त्रियां, जो फीमेल होती थी, उनको पेशस्करी कहा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता भी होना चाहिए, कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को लेटर वैदिक पीरियड में पेशस्करी कहा जाता था। मैंने बताया कढ़ाई करके पेश करना, सबके सामने दिखाना, तो पेशस्करी। उसी तरह से प्रारंभिक नगर हैं जिनको जो है हस्तिनापुर और कौशाम्बी, दो नगर मैंने अभी चर्चा की है, और सबसे पहले इसका उल्लेख किसमें है? तैत्तिरीय आरण्यक में। तो ये पूछा जा सकता है पहली बार नगरों की चर्चा किस वैदिक लिटरेचर में मिलती है या किस ग्रंथ में मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए, तैत्तिरीय आरण्यक में है। उसी तरह व्यापार, हमने जब इतना सब कुछ बताया था कि कृषि का इतना प्रोडक्शन हुआ, सब हुआ, तो सीधी सी बात है व्यापार भी होता होगा। तो जो व्यापार करने की श्रेणियाँ थी, मतलब व्यापार करने की दो श्रेणी थी, क्या थी? श्रेष्ठिन और श्रेष्ठ, इन दोनों का मतलब ही व्यापारिक श्रेणी होता है। ठीक है, श्रेष्ठिन और श्रेष्ठ दोनों का मतलब व्यापारिक श्रेणी होता है, लेकिन श्रेष्ठिन का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है और श्रेष्ठ का ऐत्रेय। आप याद कर सकते हैं, श्रेष्ठ, ऐत्रेय, श्रेष्ठिन, बृहदारण्यक। अगर एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। श्रेष्ठ, ऐत्रेय, श्रेष्ठ, ऐत्रेय, श्रेष्ठिन, बृहदारण्यक। उसी तरह से अब जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, इतना खेती हुई, तो फिर ज़मींदारी प्रथा भी रही होगी कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा अमीर है। जमींदारी प्रथा को हम लोग वैदिक पीरियड में महाजनी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, महाजनी प्रथा, और इसका उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ये क्वेश्चन आया भी है, तो आपको याद रखना है कि महाजनी प्रथा का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है या किस ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण। फिर बाँट
अब सीधी सी बात है कि जब व्यापार होगा तो किससे हम बांटेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना क्वांटिटी में सामान है। तो बांट की जो मूलभूत इकाई थी वो कृष्णल थी। ये क्वेश्चन भी आया है, बांट की मूलभूत इकाई तो कृष्णल। अगर चांदी की मुद्रा पूछा गया है तो शतमान। ठीक, देखो चांदी क्या होती है, ठंडी होती है, तो चांदी से शीतल, ऐसे ध्यान रखना, चांदी की मुद्रा शीतल, चांदी शतमान। तौल की इकाई, यानी कि अगर हम तौल के कोई चीज़ देंगे तो तौलने की जो इकाई थी, जैसे यूनिट आज के टाइम पे 1 kg 2 kg 50 ग्राम 2.5 ग्राम ये होता है, तो उसी टाइम पे तौल की इकाई क्या थी, रिक्तिका एवं गुंजा। ध्यान रखिएगा कि लेटर वैदिक पीरियड में जो तौल की इकाई थी वो रिक्तिका एवं गुंजा थी। निष्क, इसको बताया था हमने, सोने का एक मुद्रा था और इसको आभूषण भी कई बार बताया जाता है। ये एक आभूषण था और इसका जो वेट था, या क्या बोलते हैं, इसका जो मात्रा थी वो 320 रत्ती का स्वर्ण ढेला। जैसे कि आज के टाइम पे जो तोला बोलते हैं ना, 1 तोला सोना मतलब 12 ग्राम, या अब तो उसका 10 ग्राम हो गया है, 10 ग्राम में 1 तोला। तो उसी तरह निष्क ये गले का आभूषण था और इसका जो मतलब क्या बोलते हैं वेट था, या जिसको आप दे करके सामान ले सकते हैं, तो वो क्या था, 320 रत्ती का एक स्वर्ण ढेला अगर आपके पास है तो उसको निष्क समझा जाएगा, उसको निष्क कहा जाता है। उसी तरह मैं ये बता चुकी हूँ, जब इतना सारा व्यापार, इतना जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, तो हमें इस बात का उल्लेख भी मिला है किसमें, शतपथ ब्राह्मण में, कि इसमें जल प्रलय की कथा है, जिससे वर्णन मिलता है कि भारत का जो व्यापार था वो बेबीलोन से था। बेबीलोन मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ से सिकंदर आया था, यूनान से। ओके, ये हमारा हो गया फाइनेंशियल। अब हम धर्म की बात करें तो धर्म में तो मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि जो ऋग्वैदिक देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य, इन सबका महत्व तो घट गया था। उसकी जगह दक्ष, प्रजापति, विष्णु, शिव, इनका नाम आता है। देन जो अप्सराएं, गंधर्व, नाग, इनको भी हम एक दैवी परिकल्पना के रूप में देखने लगते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं और पर्टिकुलर किसी पशु की जो है किसी भी ऐसे गंधर्व की, नाग की, इनकी जो पूजा होने लगती है। या जो ऋग वैदिक टाइम पे पशुओं के देवता थे वो लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रों के देवता हो गए। पशुओं के देवता ऋग वैदिक पीरियड में पूषण थे और उनको शूद्रों के देवता बना दिया गया। पूषण थे और इनको शूद्रों के देवता किस में बनाया गया, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, ये है आपका ऋग वैदिक पीरियड और ये लेटर वैदिक पीरियड। ध्यान पूछा जाता है कभी कभी, जो ऋग वैदिक देवता पूषण थे उनको उत्तर वैदिक काल में किसके देवता कहा गया, तो शूद्रों के देवता। और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो पुरोहितों की संख्या 7 थी वो 17 हो गई थी। पशु बलि का बहुत ज़्यादा चलन हो गया था, इसी वजह से कर्मकांड बहुत चलन में था, बहुत चरम पे पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों में प्रतिक्रियावाद का जन्म हो जाता है। पूछा जा सकता है कभी कभी, ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि प्रतिक्रियावाद का जो जन्म है वैदिक टाइम पीरियड में वो कब होता है, तो लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में प्रतिक्रियावाद का जन्म हो जाता है। और उसके बाद ही हम आपके बाकी आगे जैन और बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारा ये सेशन है, काफ़ी है आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखने के लिए थैंक यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।